बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली से बड़ी खबर। किसान आंदोलन में खनौरी बॉर्डर पर युवक की मौत हुई है। टोहाना में एसआई की भी जान चली गई। आंदोलन के नेता पंधेर डल्लेवाल की भी तबीयत बिगड़ गई है। किसानों और पुलिस के बीच लगातार टकराव जारी है। कई राउंड आंसू गैस और रबर बुलेट्स भी दागे गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां किसानों के प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। टोहाना में एसआई की जान चली गई। आंदोलन के नेता पंधेर डल्लेवाल की भी इस दौरान तबीयत बिगड़ी है। किसानों और पुलिस के बीच लगातार टकराव जारी है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। पुलिस रबर बुलेट्स और आंसू गैस के गोले छोड़कर किसानों को रोक रही है। तो दिल्ली कूच की तैयारी में किसान है। ये बड़ा प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आज प्रदर्शन का 9वां दिन है। टोहाना में एक एसआई की भी जान चली गई। इधर खनौरी बॉर्डर पर एक युवा किसान की भी मौत हो गई है। किसान पंजाब के बठिंडा का रहने वाला था। इसके अलावा 12 अन्य किसान भी घायल हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर, दिल्ली कूच करने की तैयारी में ये प्रदर्शनकारी किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें रोकने के लिए आज पुलिस ने रबर बुलेट्स दागे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लोनी बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, किस तरह की तस्वीरें लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, ये किसानों का प्रदर्शन आज 9वां दिन है, लगातार जारी। अलग अलग जगहों पर भी हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी लोनी बॉर्डर पर मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ स्थिति इस वक्त? देखिए, मैं सुदर्शन बॉर्डर पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें कुछ खास नहीं है। हालांकि पूरे देश में दिल्ली पुलिस को हाईलाइट किया गया। पूरे देश में अलर्ट है। किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए कि वो दिल्ली जरूर कूच करेंगे और आज दिल्ली कूच करने का उनका था। लेकिन यूपी की यहाँ बात करें तो यूपी में टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था कि हम केवल अपने जिले के मुख्यालय पर अपने ट्रैक्टरों से मार्च करेंगे और वही देखने को मिला। सभी लोग अपना शांतिपूर्ण ढंग से ट्रैक्टर लेके कलेक्ट्रेट पर आए, कलेक्ट्रेट से शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर पर चले गए। जी, जिस तरह से मनोज देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम अलग अलग जगहों के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, हालांकि फैक्ट चेक के बाद भी तमाम तस्वीरें सामने आ गई कि लोग ये कह रहे हैं कि ये किसान आंदोलन में खालिस्तानी, जिस तरह से पहले आंदोलन में भी हमने देखा था, उसी तरह से अब एक बार फिर से इस तरह की बातें किसान आंदोलन को लेकर के कही जा रही हैं। बिल्कुल ऐसी बातें जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन यूपी की बात करते हैं तो यूपी में ऐसी कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। हाँ, शंभू बॉर्डर पर जरूर ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, जैसा सूत्र बता रहे हैं और सूत्र खबरों के माध्यम से पता चल रहा है। अभी भी वहां पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है लगातार, और आज नोएडा में भी तनावपूर्ण स्थिति बनने के पूरे समाचार मिल रहे थे, लेकिन स्थिति अब नियंत्रण में देखने को मिल रही है। और बात हम अगर बागपत, इसकी लोनी बॉर्डर से बागपत जो रास्ता शामली को जोड़ता है उसकी करें तो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से किसानों ने अपना ट्रैक्टर का जो मार्च था वो किया और शांतिपूर्ण ढंग से अपने घर चले गए। हाँ, ये बात जरूर किसान के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो ये आंदोलन उग्र होगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। 4 दौर की वार्ता भी हो गई है, बहुत कुछ खास नजर नहीं आया अभी तक। मनोज जी, आज सरकार ने एक बार दोबारा से 5वें चरण की वार्ता के लिए प्रस्ताव किसानों के लिए दिया था, लेकिन किसानों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि हम 4 बार इस बात को लेकर बैठ चुके हैं और एमएसपी पर हमारी सहमति नहीं बन पा रही है, तो अब हम लड़ाई आर पार की करेंगे। किसानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, हमें केवल दिल्ली जाने दिया जाए और हम वहां तक शांतिपूर्ण ढंग से अपना मार्च करेंगे। किसानों का ये कहना है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि आपको बैठकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है और इससे शांति व्यवस्था भंग होती है, इससे देश में अराजकता फैलती है, ट्रैफिक जाम होता है और तरह तरह की जो नुकसान होते हैं, जो आज भारत को नुकसान देखने को किसान आंदोलन से मिल रहे हैं। ठीक है मनोज, हमारे साथ बने रहिएगा। नोएडा से तनु बलियान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनु, नोएडा की इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें किसान आंदोलन को लेकर के, क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम देखें उग्र आंदोलन चल रहा है। इस दौरान किसान नेता की भी तबीयत बिगड़ गई है, किसान की भी मौत हो गई और इस तरह से लगातार देखे जा रहे हैं। मौत का जो सिलसिला है वो अब 4 तक पहुंच चुका है, ये आंकड़ा। बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि आज जैसे कि राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि डीएम ऑफिस के बाहर घेराव होगा, इस समय मेरी मौजूदगी नोएडा में ही है
डीएम ऑफिस के बाहर मेरी मौजूदगी है और 3 बजे जो ट्रैक्टर मार्च था, जो किसान आज नोएडा आने वाले थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना पैदल मार्च किया। वो ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियां लेकर आए थे। फिलहाल जो मार्च है उनका खत्म हो गया है, लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पर जो हालात बने हुए हैं गरिमा, वो अपने आप में दिल को झंझोर कर रख देने वाली तस्वीर वहां से सामने आ रही है। लगातार किसानों पर आंसू गैस के जो गोले हैं वो दागे जा रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री है अर्जुन मुंडा, उन्होंने ट्वीट कर ये कहा था कि भाई हम बातचीत करेंगे और बातचीत में क्रॉप कल्टीवेशन, एफआईआर, हर मुद्दे पर बातचीत होगी। किसानों की भी बैठक चल रही है, उस बैठक में वो यही निर्णय निकालेंगे कि क्या अब उन्हें बातचीत के लिए जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो जो हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। एक तरफ जो देश का जवान है वो तैनात है, दूसरी तरफ वहीं देश का किसान जो है वो पूरी तैयारी के साथ है। जेसीबी लेकर वो आए हुए हैं और उनके पास मशीनें हैं। आंसू गैस के गोलों से निपटने के लिए उन्होंने पतंग भी उड़ाई थी, तो उनके पास भी तमाम तैयारी। और आज वो सोचकर बैठे हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से ही हल चाहते हैं, लेकिन अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो हम मजबूर हैं, हमें दिल्ली जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमेशा से वो एक ही बात कह रहे हैं कि भाई हमें दिल्ली जाने दो, हम शांतिपूर्ण तरीके से जो है अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो उसको दिल्ली जाने से रोक रहा है। लगातार बैरिकेडिंग की जा रही है, तारे बिछा दिए गए हैं कि वो किसी भी तरीके से दिल्ली ना आ पाए। जी तनु, जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम देख रहे हैं कि बैरिकेड्स को भी तोड़ने की पूरी तैयारी किसानों की तरफ से। अच्छा, आवागमन इस दौरान बहुत बाधित हो रहा है। नोएडा, दिल्ली एनसीआर की अगर हम पूरी बात कर लेते हैं तो लंबे लंबे ट्रैफिक्स, क्या कुछ स्थितियां अभी इस वक्त की, जिस वक्त आप मौजूद हैं ग्राउंड लेवल पर, उस वक्त नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मेरी मौजूदगी ग्राउंड लेवल पर है। और मैं अगर बात करूं सुबह और शाम की, अब दिक्कत की बात नहीं है, अब तो पूरे दिन ही जो यातायात है वो बाधित रहता है। सुबह मेरी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर थी, जहां पे हमने अपने दर्शकों को लाइव दिखाया था कि किस तरीके से एम्बुलेंस भी जो है वो फंस रही है। एक मरीज का क्या कसूर, उसको भी 3 से 4 घंटे जो है फंसना पड़ रहा है। और गाजीपुर बॉर्डर पर पूरे दिन लंबा जाम लगा रहता है। चाहे बात कर ले हम पूरे दिल्ली एनसीआर की, कालिंदी कुंज की, डीएनडी फ्लाईओवर की, हर जगह जो लोग हैं वो जाम से जूझ रहे हैं। 6-6 किलोमीटर लंबा जाम लगता है। रूट जो है वो सारे डाइवर्ट कर दिए गए हैं। पुलिस लगातार चेकिंग करती है, जिसकी वजह से चाहे वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो, चाहे वो ऑफिस जाने वाले लोग हो, सबको एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 हफ्ते से यही तस्वीर सामने आ रही है। और आगे आने वाले समय में किसानों का क्या कुछ कहना है कि एमएसपी को लेकर के लगातार वो मांग कर रहे हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं? जी गरिमा, बिल्कुल मैं बता दूं कि किसानों का साफ ये कहना है कि एमएसपी से नीचे हमें कोई बात ही नहीं करनी है, हमें एमएसपी पर ही अब कानून चाहिए। हालांकि जो पिछले दौर की बातचीत हुई थी उस पर एक प्रस्ताव रखा था कि जो दाल है, मक्का है, कपास है, उसको जो सरकार है वो खरीदेगी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हालांकि किसानों ने फिर बातचीत करी और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मंजूर ही नहीं है, हमें तो एमएसपी ही चाहिए। तो लगातार बातचीत का जो सिलसिला है गरिमा वो जारी है, लेकिन हल निकलता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। आज 5वें बार की वार्ता का ऑफर किया है अर्जुन मुंडा ने। अब आगे देखना होगा कि क्या ये वाकई हल निकल जाएगा या फिर जैसे किसान भी अड़े हुए हैं, उधर से प्रशासन भी जो है वो भी उनको दिल्ली नहीं आने दे रहा है। तो बीच का रास्ता कहीं निकलता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है गरिमा। ठीक है तनु, हमारे साथ बने रहिएगा। मनोज, आपका रुख करूंगी कि अब लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है। किसान ये वही संख्या है जो कि निर्णायक भूमिका अदा करते हैं किसी भी चुनाव में। उत्तर प्रदेश की हम बात करें या फिर और जो तमाम राज्य हैं उनकी बात करें, ऐसे में चुनाव के ठीक पहले इतना उग्र आंदोलन, बड़ा आंदोलन कितना असर दिखा सकता है? लोनी बॉर्डर पर कुछ किसान मुझे मिले, मैंने उनसे बात किया। तो किसानों का ये कहना था कि हम अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि हमें यहाँ तक पहुंचने की कोई अभी हमारे पास टाइम नहीं। और बात करें अगर राजनीति की, तो प्रॉपर तरीके से इस आंदोलन को कुछ किसान संगठन जो है वो राजनीतिक मान रहे हैं। कुछ किसान संगठन का ये कहना है कि हम महेंद्र सिंह टिकैत के जो उन्होंने बताई थी भारतीय किसान यूनियन, उसके पसीनों पर चलने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि जयंत चौधरी जो चरण सिंह की जो क्रमभूमि बागपत से आते हैं, उन्होंने इसी टाइम पर बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी के साथ अपना साबित किया है। और अब यहाँ बात किसानों को एक असमंजस में डाल देती है कि अब बीजेपी के खिलाफ इस प्रदर्शन को करें किसान, या फिर महेंद्र सिंह टिकैत वाली जो भारतीय किसान यूनियन है उसके साथ जाए। तो ये कहीं ना कहीं किसानों को भयभीत करने वाली चीज सामने आ रही है। जी
जी तनु, आपका रुख करूंगी कि अब वहां पे भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया, मनोज जी भी जिक्र कर रहे थे, और सुबह से भी हम लगातार अलग अलग रिपोर्टर्स हमें अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे थे। कितने वक्त बाद क्या लग रहा है कि स्थितियां नॉर्मलाइज हो जाएंगी? गरिमा, जिस हिसाब से अभी हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए कुछ भी कहना अब असंभव सा हो गया है, क्योंकि किसान भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि हमें दिल्ली जाने दिया जाए। वहीं जो फोर्स तैनात है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में जो किसान हैं वो दिल्ली ना आ पाए। राकेश टिकैत ने आज घेराव का ऐलान किया था, उनके समर्थकों ने आज घेराव किया। साथ ही राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कल मीटिंग करेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि दिल्ली जाना है या नहीं जाना है। और वहीं जो चडुनी है उन्होंने भी कल ट्वीट किया था, एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका पुतला फूकेंगे। तो ऐसे में जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार जो किसान संगठन है गरिमा वो भी अब मिलते जा रहे हैं। जैसे कि राकेश टिकैत ये कहते हैं कि फिलहाल हमारी दिल्ली की कॉल नहीं है, लेकिन हमें दिल्ली कभी भी जाना पड़ सकता है। जब कॉल आएगी तो हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन हम चोरी छुपे नहीं जाएंगे, हम बता के जाएंगे। इसलिए जो गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स है, दिल्ली में जो तमाम जगहों पर बैरिकेड्स है, उनको हटा दिया जाए। तो कल की जो मीटिंग है गरिमा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बार फिर से राकेश टिकैत ने मीटिंग बुलाई है कल, और 26 और 27 को फिर से उनका प्रदर्शन होना है। और वहीं मैं 2 साल पहले की बात करूं तो राकेश टिकैत के 2 आंसुओं ने एक जन सैलाब जो है वो उमड़ गया था गाजीपुर बॉर्डर पे। तो इस बार अगर राकेश टिकैत फिर से आते हैं दिल्ली और किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन कर सकते हैं तो हो सकता है कि कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आए। जी तनु, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।